नमस्कार दोस्तों। आचार में चूहा, लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। बिल्ली बंदर का किस्सा हो या बिल्ली भेड़िया का, अंगूर सदा ही खट्टे ही रहते हैं और रोटी कभी बिल्ली नहीं खा पाती है। किसी को भी लालच से लाभ नहीं हुआ हो, ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। फिर भी लालच वो बला है जिसके गले मिलने के लिए सभी आतुर रहते हैं। लालच सदा ही ले डूबता है। कभी लालच में गिरकर कोई डूबने से बच नहीं पाया है, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव जंतु। आज आपको चूहे की ऐसी कथाएं बतलाने जा रहा हूँ जो लालच से गिरने पर प्राण दे बैठे। वो 100 ग्राम का जीव लालच के कारण निर्जीवता का प्राप्त हुआ। एक सब ज्ञानकारी चूहे ने अपने दोनों दांतों से कागल को कुतरने से पहले अपनी निगाहों और पढ़ने के कौशल के जरिए उस लेख को पढ़ लिया, जो कि फल सब्जी के खाने से मिलने वाले फायदों का बतला रहा था। उसे लेख को पढ़ने पर चूहे का अपने चूहे धर्म यानी कागज कुतरने से मोह भंग हो गया और वह तुरंत ही फल सब्जियों की तलाश में दौड़ता कि तभी वो कागज चूहे की कूद फांद के कारण उलट गया और उसके दूसरी तरफ और प्रकाशित विज्ञापन पढ़ने पर उसे ज्ञान हुआ कि मध्य प्रदेश में अचार बनाने की एक मल्टीनेशनल फैक्ट्री लगी हुई है, जहां पर रोजाना हजारों बोतलें अचार बनाया जाता है। विज्ञापन में दरअसल श्रमिकों की मांग की गई थी, परंतु अपना चूहा, क्योंकि आधुनिक युग का ज्ञानवान चूहा था और पढ़ना जानता था, इसीलिए वो यह समझ गया कि अचार बनाने में फल सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञापन पढ़ते ही वो मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली एक फ्लाइट में चढ़ गया, जबकि उससे जानकारी पाकर बाद में फ्लाइट में सवार हुआ चूहा पकड़ा गया। बाद वाली फ्लाइट चाहे देरी से गई, परंतु विमान से सुरक्षा कर्मियों ने तलाश के कारण सबकी बलि चढ़ा दी। चूहे की बलि का हिस्सा आप अखबारों में पिछले दिनों पढ़ ही चुके हैं। वो चूहा विदेश से भारत में फल सब्जियों की तलाश में ही पहुंचा था, परंतु वो फ्लाइट से बाहर निकल नहीं पाया और जब जहाज का दोबारा उड़ने का समय हुआ तो वो उतरवा कि उससे पहले दिखलाई दे गया, और जब दिखाई दे ही गया है तो उसे तलाश करके मार डाला गया। इस चूहा मार युद्ध में चूहों ने विमान में भरपूर आतंक भी फैलाया। तो ये अपना पहले वाला 100 ग्राम का चूहा, जिसे विज्ञान पढ़ने पर आइडिया आया, वो सकुशल उस अचार फैक्ट्री में प्रवेश पा गया। उस फैक्ट्री में घुसने में उसे खूब मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि रात्रि के में दरवाजे के नीचे जाने पर उसे ज्ञाति वाले ने उसे खदेड़ दिया, पर वो वहाँ से खदेड़ने जाने पर भी नहीं रुका और सीवर की नलियों के जरिए फल सब्जियों के उस भंडार में जा पहुंचा जहां पहुंचने की उसकी दिली तमन्ना थी। चूहे ने के दिल रहा होगा, और वह चूहा दिलदार भी था, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उसने हौसला नहीं खोया था। भंडार में पहुंचकर उसने खूब फल सब्जियों को खाने का कम और कुतर डालने का खूब पसंद आनंद उठाया और विटामिन हासिल किए और कैलोरी का खरबा किया। वो महंगी गोभी, शकरकंदी, अजमल, दिया, आम, ककड़ी, कमल ककड़ी, सीताफल आदि इत्यादि सभी पर अपने पैने दांतों हजमा रहा था। कुछ सब्जियों तो अचार के लिए ज़रूरी होती हैं, परंतु कुछ सब्जियां अचार का वजन बढ़ाने का काम कीमत होने के कारण प्रयोग में लाई जाती है, जिससे अचार व्यवसाय में खूब मुनाफा मिलता है। चूहा चाहे पढ़ा हुआ था, परंतु उसे अचार बनाने की विधि के बारे में जानकारी नहीं थी। उसे नहीं था मालूम कि फल सब्जियों का अचार बनाने से पहले खूब उबालकर फिर मशीनों में सुखाया भी जाता है, इसके बाद ही अचार बनता है। फैक्ट्री में धूप इत्यादि दिखलाने की रस्म अदय नहीं की जाती और नहीं इतने समय ही होता है। यह कार्य मशीनों के द्वारा ही निपटाए जाने का युग है। जिस भंडार में चूहे ने दावत उड़ाई थी वो उसी में खराटे भर रहा था। उसकी
नहीं मालूम था कि इसके खर्राटे की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं जाएगी, क्योंकि चूहे के खर्राटे कोई आसमान नहीं ला सकते। जबकि इस चूहे की मौत में भी पृथ्वी पर कोई भूकंप नहीं आया। शाम होते न होते फल सब्जियों के उस ढेर पर एकाएक उबला पानी छोड़ दिया गया। उस पानी के निकलने के सभी रास्ते पहले से ही बंद कर दिए गए थे। गर्मा गर्म वो खोलते पानी और फल सब्जियों के बीच में छिपने के कारण वो जब तक उछलकर बाहर अपना मुंह निकालता, तब तक तो वो पूरी तरह उबल चुका था। उसकी चूल्हा चूल्ही समाप्त हो चुकी थी। यही चूहा लीला बाद में अचार लीला बनी। उसकी खबर अखबार में पिछले दिनों आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि 5 किलो के अचार के डिब्बे में 250 ग्राम का चूहा निकला। 100 ग्राम का चूहा 250 ग्राम के कैसे बना? कुछ तकनीकी पहलू है के चलते इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा जा सकता। इस संदर्भ में कोई ज्वलंत प्रश्न का प्रत्युत्तर और अचार प्रेमी संगत की प्रतिक्रिया की जरूरत है। जैसे कि इस प्रकार से इंसान के अतिरिक्त अन्य जीव जंतु भी सबक ले सकते हैं। इंसान को इस रिपोर्ट को अपने घर में जगह जगह पर चस्का कर देना चाहिए और इसकी ऑडियो कैसेट बनाकर घर में बजानी चाहिए, जिसके वे सभी सावधान हो जाए और उनकी हत्या का सबब इंसान की लापरवाही न बने। अचार खाने से पहले भी इनका एक निदान है। तुरंत ऐसे इंसान को अचार खाना छोड़ देना, फिर तो वो भी जीभ के चटकारे कैसे ले पाएगा? बेरसना होने एक भला इंसान सब नहीं सकता। पहला प्रश्न, 5 किलो अचार के डिब्बे में चूहा ही निकल सकता है, इससे हाथी का निकलना क्यों संभव नहीं है? दूसरा प्रश्न, इस डिब्बे में छिपकली इत्यादि का मसला तो संभव है और एकाध प्रकरण वो भी मिली थी, परंतु उसका इन अचारों में मिलना छिपकलियों से साक्षर होने के सबूत नहीं माना जा सकता है। और अब तीसरा और अंतिम पर निहायत जरूरी प्रश्न, चूहा, छिपकली इत्यादि को इतने बड़े होते हैं कि बाद में अचार में आंखें से दिखाई दे जाते हैं, परंतु काकरोच, गोभी के कीड़े, सुरिया इत्यादि जो अचार बनते समय उसमें घुल जाते हैं, क्या वो कभी पकड़े जा सकते हैं? और क्या इंसान इस डर से कभी अचार खाना छोड़ सकेगा? दोस्तों, तो ये थी